हेलो बच्चों, आज तुम्हारे सामने मैं क्लास 10th का 1.2 चैप्टर का सारा क्वेश्चन बताने आया हूँ। तुमको इससे पहले वाले वीडियो में 1.1 का सारा क्वेश्चन बता दिए थे, तुम लोग देख लिए, उसको अच्छे से समझ लिए हो, फिर तुम इस वीडियो को देख रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो पहले उस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि तुम्हारे पास जो है सो NCERT में जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन तुमको बनाना है और अच्छे से बनाना है। और उसी का साथ देने तुम्हारे साथ हम आए हैं कि सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके लाइन से तुम्हारे सामने हम बना रहे हैं और तुमको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला सबसे पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इरेशनल क्या होता है, तो इरेशनल नंबर जो होता है सो क्या बोला था, पहले रेशनल नंबर के बारे में बताते हैं। तो रेशनल नंबर जो है सो A/B के फॉर्म में रहता है और क्या बोलता है, B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, A और B क्या होता है, को प्राइम होता है, मतलब इसमें असअभाज्य संख्या होता है कि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, और B का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो होता है मेरा परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या में डिफिनेशन बोला जाता है कि वैसा संख्या जिसको A/B के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिखने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ध्यान देना है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसका वैल्यू हम निकालें और मेरा वैल्यू आया 2.3246902 डॉट डॉट कुछ भी आ गया, तो इसके बाद इसका लिमिट नहीं कहाँ तक जाएगा, ये कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड होता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसका फिक्स्ड कुछ भी वैल्यू नहीं होता, वो कंटिन्यूअस चलते चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, वो कोई हो गया, तो आपका क्या चीज, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मतलब वही हो गया कि जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी दे दिया यहाँ पर क्या, जैसे √अंडर दे दिया हम 2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू आपको पता है। अगर इसको निकाला जाएगा तो इसका वैल्यू जो है 1.4142 डॉट डॉट ऐसे आते चला जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा इसका कुछ पता नहीं, लिमिट नहीं है, इसका फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या मेरा हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, जिसको बोला इरेशनल नंबर हो गया। तो ध्यान देना है कि अगर कभी भी रूट के अंदर में अगर कोई प्राइम नंबर रहेगा, क्या रहेगा, कोई प्राइम नंबर रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर दिया रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ प्राइम नंबर मतलब तुमको समझ में आ ही गया कि यहाँ पर अभाज्य संख्या होता है। क्या हुआ, अभाज्य संख्या, मतलब रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर √8 दे दिए तो बोला ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर कैसे अब इसका मतलब ये परिमेय हो जाएगा। ये भी नहीं होगा परिमेय। क्यों नहीं होगा परिमेय, परिमेय क्यों नहीं होगा, यहाँ जैसे 8 है तो 8 का फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से लगाए 2 दूनी 4 हो गया। इसको अगर हम लिखेंगे तो √अंडर क्या लिखेंगे, 2 × 2 आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर दोनों का जोड़ा लग जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये 2 को छोड़िए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो ये आपका प्राइम नंबर आया ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर दे देगा, इसका मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बारे में क्लियर हो गया कि वैसा संख्या जिसका जो है सो P/Q के फॉर्म में जो नहीं लिखा जा सकता, मतलब उसको अगर डिवाइड करेंगे तो फिक्स्ड नहीं कहाँ तक जाएगा, वो चलते चला जाएगा। ठीक है, मतलब पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक चला जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं कहाँ तक जाएगा, वो मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। और रूट के अंदर में अगर कोई प्राइम नंबर डाला रहेगा वो भी क्या होता है, मेरा अपरिमेय संख्या ही होता है, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या डाला रहेगा, इसका मतलब वो क्या चीज है, मेरा अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो अब हमको प्रूफ करना है क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसको किस तरह से हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म एकदम आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से देखना है तुम लोग को कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक है, एकदम ध्यान देना। तो चलो सबसे पहले प्रूफ करके बताते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए। तो जिस तरीके से हम √5 करेंगे उसी तरह से √2 होगा, √3 होगा, √6 होगा, जो भी होगा उसी तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, तो तरीका तुमको मैं यहाँ बता रहे हैं √5 का, सारे क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व किया जाता है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं माना, यहाँ लिखते हैं
माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, यहां पर बोल रहा है क्या अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हम मान लिए क्या परिमेय संख्या, तो मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है। अगर हमारा माना हुआ चीज अगर गलत होगा तो इसका मतलब जैसे कोई लड़का है उसको हम बोलते हैं कि मान लिए लड़का चोर है, अगर ये लड़का क्या मान लिया हम चोर है, तो अगर चोर मेरा जो मानना है वो गलत है इसका मतलब वो लड़का अच्छा है, इसका साथ ही ईमानदार लड़का है। अगर हम किसी को चोर मान लिए तो मेरा मानना अगर गलत हो गया इसका मतलब वो ईमानदार, उसका जस्ट अपोजिट बात होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है तो मेरा मानना अगर गलत हो जाएगा इसका मतलब है कि √5 अपरिमेय संख्या है। यही ना बात होगा, दो ही तरह का बात होता है, हाँ या ना, यही ना दोनों बात होता है। तो हम क्या कर लिए कि √5 को मान लिए क्या परिमेय संख्या, तो अगर √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे और हमारा मानना अगर गलत हो जाएगा तो इसका मतलब √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी तरह से उसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है, विरोधाभास की तरह से। तो क्या बोल रही है कि माना कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या, तो इसका मतलब पता है कि √5 जब परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा a/b के फॉर्म में होगा, और लिख देते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a, या यहाँ सीधे लिखे इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 0, a तथा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लिए हम मान लिए यहाँ पर a/b और यहाँ पर क्या a बराबर नहीं है 0, b 0 मतलब बराबर नहीं है 0 के, और a और b क्या है सहभाज्य संख्या, मतलब इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, सहभाज्य संख्या मतलब यही हो गया। अब क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया मेरा a² / b²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a², इसको खींच के 1 नंबर कर दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ बोला 5b² इक्वल टू क्या a² हो गया, इसका मतलब हो गया कि a² 5 से विभाज्य है, a² ने सिर्फ a लिखते हैं, क्या लिखते हैं सीधे a जो है मेरा क्या है, हाँ a मेरा क्या है 5 से विभाज्य है ना। जब a मेरा 5 से विभाज्य का है क्या कि a² इक्वल टू 5 × b आया, अगर कहीं पर दिया रहेगा ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे जैसे दिया हम 15 इक्वल टू लिख दिया हम 15 इक्वल टू 3 × 5, इसका मतलब यहाँ 3 × 5 इसका मतलब 15 जो है सो 3 से विभाज्य है, या 15 जो है सो 5 से विभाज्य है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि a² इक्वल टू 5 × b² दिए हैं, इसका मतलब a जो है सो 5 से विभाज्य है ना, 5 से विभाज्य, a² मतलब a × a अगर है तो a जो है सो क्या 5 से विभाज्य हो गया, यही ना बात हो गया, क्या इसमें b² × 5 दिया हुआ है। तो जब a जो है सो 5 से विभाज्य है इसका मतलब क्या लिख दिए a, यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5c, मतलब a का 5 का पहाड़ा जो है c बार पढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है a मिल रहा है। मान लेते वही कि 5 का पहाड़ा जो c बार पढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है a मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं सो देखो यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ देखो यहाँ पर a इक्वल टू क्या लिखते हैं 5c, इसको खींच के कर दिए 2 नंबर। अब यही a का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं यहाँ, ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25c², क्या यहाँ पर a का वैल्यू क्या 5c है, यहाँ डाल ही देते हैं, इसे काम करते हैं एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पर a के ऊपर क्या लिख देते हैं 5c, इसका स्क्वायर डाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25c²। अब 5 से काट देते हैं, कितना बार कट जाएगा 5 बार, इसका मतलब b² इक्वल टू मेरा क्या निकल गया 5c², क्या निकल गया b² इक्वल टू 5c²। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, हाँ क्या ध्यान देना है हमको कि आप यहाँ देखिए b² इक्वल टू 5c² हो गया, इसका मतलब b² भी a 5 से डिविजिबल है, b² इक्वल टू 5c² हो गया, इसका मतलब b भी जो है सो 5 से क्या विभाज्य है, अतः b 5 से
विभाज्य है। अब ध्यान दें, यहाँ पर बोल दे a 5 से विभाज्य है, यहाँ पर दिए b 5 से विभाज्य है, लेकिन ऊपर में माने थे क्या कि a और b सहअभाज्य संख्या है। तो जब सहअभाज्य संख्या है तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और यहाँ कॉमन हो रहा है कि यहाँ पर a और b दोनों क्या चीज हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, लिखेंगे हमने माना था कि a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, परंतु यहाँ 5 दोनों से विभाज्य है, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या चाहिए, गलत है। तो जब मेरा मानना गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पर √5, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय में संख्या है। यही बात लिखना है, ठीक है ना। तो हमको इस तरह से ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। बनाने का तरीका समझ में आ गया सबको, क्लियर है ना। थोड़ा सा हैंड राइटिंग तुमको यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखने में बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बनता भी नहीं है, इसलिए तो तुम इसको ठीक है, अगर तुमको दिक्कत होगा तो फिर रोक के सारे को ठीक से लिख लेना, ठीक है। और हम जो भी लिखे उसको बोलते गए हैं, तो तुमको समझ में आ रहा हो कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको अब तुम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने का तरीका क्या सो बताना है, इसको बनाने का क्या तरीका है देख लो कैसे बने सो। अब बोला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सेम टू सेम वही बात मानते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 3 + 2√5 = a/b, और बगल में देते b ≠ क्या हो गया 0, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2√5 = a/b और -3, इस तरह से लिख दिया। मेन तुमको जो पीछे बताए थे √5 वही प्रूफ करना है मेन, बाद बाकी सब तो एकदम आसान है, फटाफट हो जाएगा। अब चलेंगे यहाँ पर 2√5 नहीं, अब क्या करते हैं ध्यान देना हमको। अब हमको क्या ध्यान देना है, इधर जो 2 उधर जाए तो क्या हो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे √5 = 1/2 ab और -3, इसी को लिख देंगे √5 = a/2b और -3/2 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, क्या है मेरा a/b परिमेय संख्या, ऊपर में माने थे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a/b परिमेय संख्या है, तो इसीलिए a/2b भी परिमेय संख्या होगा ना, a/b भी क्या होगा, a/2b भी परिमेय संख्या होगा। और लिखेंगे यहाँ 3/2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है 3/2 भी क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है। इसीलिए a/2b अब -3/2 परिमेय होगा।
अब यहाँ हमको पता है कि √5 क्या होता है, अपरिमेय सम क्या होता है। अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि √5 क्या अपरिमेय संख्या है, तो इधर अपरिमेय इधर अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा ना गलत है, गलत है हमारा मानना। तो इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय में संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में, मेन जो है सो यहाँ पर जो √5 वाला था वो अगर सीख गया, इसको उसी तरह से लिखना है, और जो जो बात हमको समझ में आया वो खाली यहाँ पर लिख देंगे, जो जो बात हम सपोज किए, जो जो हम समझे हैं उस बात को खाली लिख देंगे, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/√2 प्रूफ करने बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। क्या बोला है, अपरिमेय संख्या। तो सेम वही बात मानेंगे, अपरिमेय करा प्रूफ करना, मान लेंगे परिमेय, उल्टा मान लेंगे, जो कहा उसको उल्टा कर देंगे। तो लिखेंगे माना, अब थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, थोड़ा सुंदर लगा देखने में। चलिए, माना कहा गया, नहीं हुआ चेंज, चलिए इधर से हो जाएगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 इक्वल टू क्या मान लीजिए, a/b। अब जब a/b परिमेय संख्या है तो b/a भी परिमेय संख्या होगा। तो इसको पलट देते हैं, पहले ऊपर का नीचे, नीचे को पलट देते हैं, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a। अब लिखेंगे चूंकि a/b परिमेय है तो b/a भी परिमेय संख्या होगा ना, क्या होगा, b/a भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जैसे b/a भी परिमेय संख्या होगा, और लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 के मेरा क्या अपरिमेय संख्या है, तो इधर परिमेय इधर अपरिमेय, तो कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, नहीं ना होगा बराबर। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा मेरा, कि ये जो है सो मेरा जो मानना है सो क्या गलत हो गया, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। मतलब इसके बाद आप यहाँ से लिख दीजिएगा, इसके बाद जो है सो यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ से वो जो बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला उसके में लिख दीजिएगा। ठीक है, यही काम हो जाएगा। ठीक है ना बात। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हटा के 1/√2 कर देंगे, तो सेम टू सेम बात वहाँ पर हमको उतार लेना। ठीक है, यहाँ पर उतार के हम यहाँ पर लिख देंगे वही बात, सेम बात। समझ में आ गया बात, यही करना था। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसका ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन, मिटा रहे हैं इसको। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो, सेम वही बात करते हैं। 7√5 दिया हुआ ना, यहाँ लिखते पहले काम करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब 7√5 इक्वल टू क्या मेरा हो गया, a/b। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाए, a/7b। अब वही बात लिखते हैं, चूंकि a/b परिमेय है तो a/7b भी
परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, होगा ना। तो जब यहां पर हो गया परिमेय संख्या तो इधर अपरिमेय इधर परिमेय, फिर वही बात लिखेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं, बहुत देर से जान रहे हैं, जब से पढ़ाई शुरू की है इस चैप्टर का तब से हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो हम जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या इधर अपरिमेय संख्या, सॉरी यह थी √5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय और इधर परिमेय है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर होगा नहीं, ना होगा बराबर, मतलब इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है। जब हमारा मानना गलत है तो उस पर आगे क्या लिखाएगा मेरा, यही बात लिखा जाएगा। आगे क्या लिखा जाएगा, यही वाला बात लिख दे उसके नीचे जो घेरे हुए इस साइड, वही लिख देना है। समझ में आ गया बात, क्या लिखना है कि अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारा मानना गलत है। अतः कहते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू जो उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे यहाँ पर √5 जो है सो क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ आ गया बात, ये क्लियर हो गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया सबको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या, एकदम बहुत अच्छा है, देखने से लग रहा है कि आपको चैप्टर बहुत भारी होगा, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर, एकदम आसान चैप्टर है। थोड़ा समझने वाला, थोड़ा समझ जाइएगा, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 6 + √2, ठीक है, सेम वही बात मानते हैं। माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, मान लिए। तो वही बात लिखते हैं, 6 + √2 = a/b, ठीक है, वही बात। और बाद बाकी जानते हैं कि b ≠ 0 और a तथा b सअभाज्य संख्या है। ये लिख देना हमको, सब में इतना बात लिख देना। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर √2 = लिख सकते हैं a/b, अब प्लस में भी उधर गया माइनस में 6, सॉरी a/b और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -6 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि a/b परिमेय संख्या है, क्या है, तथा 6 भी परिमेय संख्या है, तो इसीलिए a/b -6 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो अब इधर हो गया परिमेय संख्या, इधर हो गया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होगा नहीं, ना होगा बराबर। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसका हमारा मानना गलत है। इसका हमारा मानना जब गलत है तो हम माने थे परिमेय संख्या, तो इसका उल्टा बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हमारा मानना गलत है और यहाँ पर जो हम लिखे थे इससे पहले घेर के, यही बात वहाँ भी लिख देना और लिख के हम वही बात कर देंगे कि हमारा जो मानना था वो गलत था। अतः यहाँ पर 6 + √2 जो है सो परिमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि जो हम माने थे परिमेय संख्या और हमारा ही मानना चीज गलत हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नीचे क्या था, 6 + √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया बात। तो तुमको सारा क्वेश्चन तुम लोगों को हम इस चैप्टर का बता दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सारे क्वेश्चन को नोट करना है बुक में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का जो है सो डालेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को और सारे थ्योरी को हम डालेंगे। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम फिर उस वीडियो को देख लो और तुम्हारा कोई भी वीडियो छूटे नहीं और तुम्हारा इस तरह से प्रिपरेशन होते चला जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।